गौरीनन्दन गजानना गौरीनन्दन गजानना गिरिजानन्दन निरञ्जना गौरीनन्दन गजानना पार्वतीनन्दन शुभानना। साधना के दृष्टि से श्री गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिपति है। गणेश जी का जो वर्णन आदि शंकराचार्य ने किया है बहुत अद्भुत वर्णन है। उसमें तो आदि शंकराचार्य जी ने जो एक स्वरूप गणेश जी का सामने रखे हैं वो परब्रह्म का रूप में ही रखे हैं। हम कहते हैं अजं निर्विकल्पम निराकारमेकम, माने गणेश जी कभी पैदा नहीं हुए, वो अज है और निर्विकल्प है और निराकार है और एक ही सत्ता है। जो चैतन्य सत्ता एक ही है जो सर्वव्यापी है, उसका अनुभूति जो मूलाधार चक्र जब खुलता है तब से अनुभूति शुरू होती है। तो उस चैतन्य शक्ति को यहाँ गणेश जी माना गया है। तो इस दृष्टिकोण से गणेश जी का रूप जो भी है बाहर दिखता है, हम हाथी का रूप से उनको मानते हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी है। ज्ञान के, विद्या के अधिपति, और विद्या और ज्ञान खुलता ही तब है जब आदमी जागृत होता है अपने भीतर से। जब जड़ता रहती है तो ना वहाँ ज्ञान है, ना विद्या है, ना जीवन में कोई चैतन्य है, प्रगति है। तो चैतन्य को जगाना है और चैतन्य के आदिदेव जो है वो श्री गणेश जी है। और गणेश जी को कोई पराया कहीं दूसरे बाहर ना समझ के अपने ही शक्ति के केंद्र माना गया। अपने भीतर गणेश जी को स्थापना कर दिया। जो 7 चक्र है उन्हीं में से सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र। वहाँ पर उनको ध्यान करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। तो ध्यानम निर्विषयम, मना ध्यान तो कोई विषय नहीं होता मन में, तो बाह्य विषय, स्थूल विषय नहीं होता, तब सूक्ष्म विषय का अवलंबन लेते हैं। तब ये जो एक निराकार रूप फिर भी एक साकार रूपी गणेश जी है, उनकी प्रार्थना जो आदिशंकर ने किया है वो अति मधुर है। अजं निर्विकल्पम निराकारमेकं निरानन्दमानन्द मद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जो निराकार तक नहीं पहुंच पाते हैं वो साकार के इस आलम्बन के साथ साथ चल चल के फिर निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। तो साकार रूपी जो गणेश जी है, गजवदन है, उनका पूजा करते करते फिर एक निराकार निरंजन परमात्मा है जो गणेश है, वहाँ तक पहुँचने की अद्भुत अनूठी कला है हिंदुस्तान में। तो वही परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। तो ऐसे ही गणेश को भजो जो सर्वव्यापी है। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम गुणेशम गणेशम जगद्व्यापिनम विश्ववन्द्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। जिस चैतन्य शक्ति सारे संसार के कारणभूत है, जिनसे सब कुछ निकला है, जिससे सब कुछ चल रहा है और जिस शक्ति में ही सब कुछ विलीन होने वाली है, ऐसी जो शक्ति है वही शक्ति
वह कारण रूपी शक्ति ही परमात्मा है, वही परमात्मा ही परब्रह्म रूप श्री गणेश है। जगत कारण, जगत का कारण है, कारण ज्ञान रूपम। ये जगत का कारण के बारे में जानना भी एक सूक्ष्म ज्ञान है। वो ज्ञान भी गणेश ही है, ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है। तो इसमें बहुत सुंदर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। हम तो गणेश जी को ज्ञेय के रूप में पूजा करने लगते हैं। ये उत्तम पूजा नहीं है। जो ज्ञेय वस्तु करके बाहर का देखते हैं तो उसमें आत्मसात नहीं होता, तब तो दृष्टा उससे अलग रहता है। तो कहते कारण ज्ञान जो है, कारण ज्ञान रूपी है, देखने वाला ही है वह चैतन्य। जो सब कुछ देखता है वह देखने वाला चैतन्य में निहित है, वह शक्ति गणेश जी की शक्ति है। जो सब कुछ देखता है वह देखने वाला चैतन्य में निहित है, वह शक्ति गणेश जी की शक्ति है। यद्यपि सब लोग इसको यदि समझ नहीं पाते हैं, इस बात को ऋषि मनीषा ने जाना, तो उन लोगों ने हर स्तर के लोगों के लिए कुछ कुछ कहानियां बनाया, कुछ कुछ समझाने की ढंग रचाई, जिससे हर एक को कुछ न कुछ लाभ होता। ले गणेश जी का मूर्ति बनाते हैं, फिर गणेश जी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। माने मेरे जीव गणेश जी के भीतर आ जाए, मेरे प्राण के अंदर जो गणपति बैठे हैं वह गणपति जी थोड़ी देर इस मूर्ति में स्थापित हो जाए, ताकि हम इनके साथ कुछ खेलें, पूजा करें। पूजा तो एक खेल है। सच में देखें तो पूजा अपने मन की भाव को व्यक्त करने का एक अनूठी कला है। तो एक भक्त भगवान के साथ खेलना चाहता है, मांगना नहीं चाहता। यदि भक्त मांगता है, उसकी मांग भक्ति से बड़ी हो जाती है। इसलिए भक्त सिर्फ प्रभु को ही चाहता है, यदि चाहता हो तो, नहीं तो प्रभु के साथ सिर्फ खेलना चाहता। तो भगवान के साथ अपने भीतर जो विराजमान निर्गुण निराकार अनंत शक्ति है, उस शक्ति को साकार रूप में खेलने के लिए आवाहन देते हैं, वह गणेश जी की पूजा है। तो मिट्टी से गणपति को बनाया, फिर कहते हैं गणपति का प्राण मेरा प्राण, इनका जीव मेरा जीव। फिर प्रार्थना करते, हे भगवान जो मेरे भीतर हमेशा रहते हो, थोड़ी देर इस मूर्ति में आके बैठ जाओ, ताकि मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। जो आपने मेरे साथ किया या मुझको किया, मेरे ऊपर आपने मेहरबान किया, वह सब मैं आपको प्रदर्शन करना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने हमको जल दिया, हम जल चढ़ाते हैं। वह प्रभु ने हमको फल दिया, तो हम फल चढ़ाते हैं। पुष्प दिया, पुष्प चढ़ाते हैं। सूरज और चांद से वो नित्य हमको आरती करते रहते। वैसे हम भी एक कपूर जला के कहते हैं, हम भी एक कपूर को आपको आपके चारों ओर घुमा के आरती करना चाहेंगे। इस तरह से एक भक्त अपने भीतर का जो भाव को प्रकट करने की पूजा का एक विधि है। पूजा करने के बाद कहते हैं, हे भगवान अब तुम वापस मेरे दिल में चले जाओ। इसी को विसर्जन कहते हैं। विशेष रूप से फिर उसको सृजन करना है, विसर्जन। तो पुनः कहते मेरे हृदय जो कमल है, जहां से तुम आए, गच्च गच्च सुर श्रेष्ठ, वहां पर वापस चले जाओ तुम मेरे हृदय में। कहते अपने दिल में फिर वापस, जैसे गहनों को तिजोरी से निकाल के पहन लेते हैं त्योहारों में, फिर वापस निकाल के तिजोरी में रख देते हैं। इस तरह से एक अमूल्य ज्ञान, अमूल्य रत्न, अमूल्य तत्व हमारे भीतर छुपी है। उस चेतना को एक खेल के रूप में जीवन में आनंद का उत्सव मनाने का ये प्रक्रिया है गणेशोत्सव। तो क्या कहते, पूजा करने के बाद फिर वो मृत्तिका का जो मूर्ति है, इसको ले जाके विसर्जन कर देते हैं। तो खूब जानते हुए ईश्वर सिर्फ मूर्ति में नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, और उस सर्वव्यापी को साकार रूप में
पाकर वह साकार का भी आनंद लेने का ही त्योहार गणेशोत्सव है। इस तरह के त्योहार से जीवन में उत्साह और भक्ति का प्रस्फुरण। नारद मुनि कहते हैं पूजा दिशो अनुराग इति पराशर्या। पराशर के मत के अनुसार नारद भक्ति सूत्र में उल्लेख है पूजा आदि में अनुराग रखना, आसक्ति रखना भक्ति का एक लक्षण है। तो पूजा करें भय से नहीं, किसी लोभ से नहीं, प्यार से, भक्ति से। बाह्य पूजा से श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में हम यही कहेंगे जैसे आदि शंकराचार्य का अद्वैत चैतन्य सत्ता को ही गणपति मान लिया और वह गणपति शक्ति जगत के कारण रूप है। जगत कारणम कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम। सब सुख का, सच्चा सुख का शुरुआत इस चैतन्य से है। हमारे भीतर कण कण जब चैतन्य से भर जाता है, जो मस्ती आनंद जो भीतर से फूट के निकलती है, बाहर वाला दिखाने वाली जो प्रसन्नता नहीं है। ऐसे बाहर से मुस्कुरा देते हैं, खुश हो जाते हैं, वो किसी काम का नहीं है, पर अंदरूनी प्रसन्नता वह सुख की आदि, सब सुख की शुरुआत है। सब तरह की मस्ती का, प्रेम का प्रस्फुरण वहीं से शुरू होता है। सब गुण के भी वो स्वामी है, प्रभु है। हमारी आत्म चैतन्य गुण के भी अधिपति है। अक्सर हम समझते हैं अच्छे गुण को हम अभ्यास के द्वारा लेके आए जीवन में, ये कभी नहीं संभव होगा। हमको ये मान के चलना पड़ेगा मेरे भीतर सब गुण हैं, अवगुण जो है वो बाहर का मैल, बाहर से आया है। उस साधना से क्या होता है, अवगुण दूर होता है, गुण तो पहले से है, वो प्रकाश में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी दैवासुर संपत्ति विभाग योग में उन्होंने बताया कि अर्जुन को, अर्जुन सारे दैवी गुण तुझ में है ही है, पहले से है, तो मान के चलना तुम्हारे भीतर सब गुण है। वो गुण के अधिपति गणेश जी है, वो उसको छुपा के बैठे हुए हैं। अब वो गणपति की आराधना से हमारे भीतर सारे सद्गुण विकसित होने लगेंगे। जगद्व्यापिनम विश्ववंद्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। तुम जगत में सब जगह व्याप्त हो, हे गणपति, तुम्हें हर आदमी पूजता ही है। दुनिया के हर कोने में तुमको मानने वाले हैं। हर देश में ईश्वर को निराकार करके मानते ही हैं, गुण के ईश करके मानते ही हैं। ऐसे इस पूरे जगत में वंद्य जो तुम हो, तुम परब्रह्म के स्वरूप में ही हो, करके कहते हैं। गुणातीतमानं चिदानंद रूपम चिदाभासकं सर्वगम ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाश रूपम परेशं परब्रह्म रूपम गणेशं भजेम। गुणातीतमानं, सब गुण के परे तुम हो। चिदानंद रूपम, गणेश जी का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मस्ती है, आनंद है। गुणातीतमानं चिदानंद रूपम चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगम्यम। वो चैतन्य हो तो ही गणपति का अनुभव हो सकता है, गणेश जी का। हमारे भीतर थोड़ा बहुत जागृति आए तो हम उसको पहचान पाते हैं। जड़ बुद्धि वाले नहीं पहचान पाएंगे। श्री चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगम्य, सब जगह है और ज्ञान से ही तुमको जाना जा सकता है। इसलिए महागणपति को विद्या के अधिपति
करके मानते हैं। किसी भी पूजा करना पहले गणपति की पूजा करो। गणेश तत्व को हम अपने भीतर जगाओ। तमोगुण से सतोगुण के ओर बढ़ना है। यह पूजा का प्रथम चरण। मुनि ध्येयम आकाश रूपम परेशम। तुम्हारा स्वरूप क्या है? जो ज्ञानी लोग, मुनि लोग जब ध्यान करते हैं, उनके ध्यान चित्त में जो निरंजन निर्विकल्प आकाश है, वह चिदाकाश ही तुम हो। तुम वस्तु नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो, तुम चिन्मयता हो, चिदाकाश हो, आकाश ही हो। ये कहते हैं मुनि ध्येयम आकाश रूपम। तुम्हारा रूप क्या है? मुनि का जो ध्येय है, जो ध्यान करते हैं मुनि, वह आकाश रूपी तुम हो, सर्वव्यापी तुम हो। मुनि ध्येयम आकाश रूपम, वही तुम्हारा सच्चा रूप है। परेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। उस परब्रह्म रूपी गणेश जी को मैं बार बार भजूंगा, बार बार भजता हूँ। इसलिए मूर्ति को सामने तो रखिए, बड़े प्यार से पूजा करें, फिर ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ। आंखें बंद करके अपने भीतर उनको महसूस करना, अनुभव करना, ये पूजा का रहस्य है। ये गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, इसका फल है, जिसमें हम अपने भीतर छिपी हुई चेतना में निहित गुणों को जागृत करते हैं। पुराणों में जो कहानी है, पार्वती ने अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक बालक बनाया। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा रहा? देवी क्या कर रही थी? रोज नहीं नहाती थी और उस मैल से एक बच्चे को पैदा कर दी। और शिव जो त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं, वो आके इनका सिर काट दिया। इतना भी नहीं जानता था। ये अपनी पत्नी ने ही तो इनको यहाँ खड़ा करी, धर्म पत्नी ने इनको अपना ही खुद का बेटे को उसने सिर काट दी। कैसे ईश्वर हो सकता है? कैसे सर्वज्ञ हो सकता है? इस तरह के कई प्रश्न उठते हैं। जो पौराणिक गणपति की जो कहानी सुनते हैं, वो आजकल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे पढ़ते हैं, पलते हैं, उनको इस तरह की कहानी में एकदम लगता, अटपटा सा लगता है। मगर इतना अद्भुत चैतन्य विद्या को, चैतन्य को पहचानने वाले मनीषी कोई कहानी ऐसा लिखते हैं, बनाते हैं, इसमें कुछ रहस्य है। वो बेवकूफ नहीं, उठपुठासा नहीं है। पार्वती शब्द का अर्थ समझो। पार्वती माने पर्व, माने त्योहार। पार्वती जो पर्व से पैदा होने वाली शक्ति है, वो पार्वती है। पर्व का जो जोश होता है, एक उत्सव करते हो, उसमें जो चैतन्य जगता है, उस चैतन्य में भी कुछ कसूर रह जाता है। माने उस संतोष, खुशी में कहीं ना कोई समस्या उठती है। अक्सर बड़े बड़े त्योहार करते हैं लोग, सामूहिक त्योहार करते हैं, आखिरी में कहीं जाके वहाँ अकाउंटिंग करो, ये करो, वो करो, उसमें लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। मान प्रतिष्ठा को लेके, किसको हार पहनाया, किसको नहीं पहनाया, इन बातों को लेके आपस में भिड़ते हैं लोग। उस मल को शिव ने आके काटा। शिव माने शांत चैतन्य सत्ता ने उस पर्व का दोष को दूर किया। हर घटना से हमें कुछ सीखना है। वो सीखने के लिए उन्होंने हाथी का सिर वहां रख दिया। हाथी ज्ञान का प्रतीक है। जीवन एक उत्सव है, एक पर्व है, और जीवन में जो अनहोनी बातें जो चलती है, मल जो आवरण और विक्षेप, मल, आवरण और विक्षेप, तीन तरह का जो मल है, अशुद्धि है, इस अशुद्धि को शांत अद्वैत शिव तत्व ही इसका सिर काट दिया। मैंने इसको नष्ट किए।
नष्ट करने के बाद उस घटना से भी जीवन में हमें कुछ सीखना है। इस दृष्टिकोण से वहां हाथी का सिर जोड़ दिया। हाथी का सिर माने ज्ञान। सबसे बड़ा सिर आज किसी प्राणी का हो वो हाथी का है। हाथी से बढ़कर किसी प्राणी का सिर नहीं है। और सिर क्या है? ज्ञानेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय वहां, आंख, कान, नाक, त्वचा, चक्षु, रसनेन्द्रिय, सभी पांचों ज्ञानेंद्रिय का केंद्र बिंदु, ज्ञान का द्योतक है सिर। तो ज्ञान को वहां रख दिया, माने मल में भी ज्ञान निकालना। मल, आवरण और विक्षेप, जो अज्ञान से जो घटित हुआ है, उस अज्ञान की घटना में भी ज्ञान को निकालना, वह जीवन में फिर हर तरह की जो अवरोध है उसको दूर करने वाली बात हो जाती है। यहां से साधना शुरू होती है। वर्तमान की निर्दोषता को पहचानना है। दोष सब भूतकाल का है। दोष को भूतनाथ ने आके उसको समाप्त कर दिया। मल माने दोष। वो दोष को शांत शिव तत्व ने काट दिया। जब हम शांत हो जाते हैं, दोष भूतकाल की हो जाते हैं, भूत वो समाप्त हो गया। वर्तमान में हम निर्दोष और शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। उस वर्तमान की शुद्धता को जानना ही हाथी का सिर वहां पर रख दिया। माने जो बीती हुई घटना को लेके अफसोस नहीं करो बेटा, वर्तमान में बीती हुई घटनाओं से कुछ सीख के आगे बढ़ो, तब तुम्हारा जीवन प्रत्यवायो न विद्यते, किसी तरह का कोई अवरोध जीवन में नहीं होगा। आगे तुम बढ़ते जाओगे। कदम कदम पर जो भी मुसीबतें आती है उसको ज्ञान रूपी चक्षु से देखोगे तो वो लगेगा इससे भी हमें कुछ सीखने को है, और हम इससे क्रोध से या अफसोस करते हुए वहां बैठ के जीवन को बर्बाद ना करें। जीवन का उत्साह बना रहेगा, फिर उत्साह और उत्सव बना रहता है, पर्व बना रहता है। पार्वती माने शुद्ध चैतन्य हमारे भीतर जगा रहता है। उसको दूर करने वाला ज्ञान की जो चक्षु है, ज्ञान का जो सिर है, वो श्री गणेश जी है। श्री गणेश जी के पेट बहुत बड़ा है, माने उदार चरित्र है, उदार मनोदृष्टिकोण है। और उदारता ऐसा नहीं है, स्वीकार ऐसा नहीं है कि सोए सोए का चीज, अरे चलता है, चलो जो हो रहा होने दो, हमें क्या लगा है, इस तरह की स्वीकार नहीं है। ताकि वो पेट के ऊपर एक नाग बंधा हुआ है। नाग का माने सचेतन से, जागृति से, जागृत रूप से स्वीकार करना होता है। एक तो मूर्छा में स्वीकार करना, दूसरा जागृत होकर स्वीकार करना। वो गणपति के पेट में लपेटा हुआ जो नाग यज्ञोपवीत है, वो इसका प्रतीक है। नाग कहता है कि जागृत चेतना से स्वीकार एक अलग ही रुख दे देता है जीवन को। फिर पाश और अंकुश है गणेश जी के हाथ में। पाश का संकेत है बांधना, अंकुश जगाना। किसी को जगा दो और शक्ति जागी, उसको यदि नियंत्रण नहीं किया शक्ति को, फिर वो बिखर जाता है। वह शक्ति, उससे नुकसान ज्यादा होता है। तो शक्ति को जगाने का जो संकेत है वो अंकुश है, और जगाओ हुआ शक्ति को बांध के नियंत्रित करके जीवन में उपयोग करने का एक लक्षण ही ये ज्ञान का लक्षण। इसीलिए पाश भी है दूसरे हस्त, और अभय वरद हस्त भी कहते हैं। अभय हस्त माने कोई भय नहीं, निर्भीत रहना, वो अभय हस्त। और मोदक देते, मोदक माने जिससे मोद, आनंद, खुशी मिले। चैतन्य जब जागता है हमारे भीतर, खुशी भीतर से फूट फूट के निकले। यही साधना है। योग साधना से आदमी मस्त नहीं होता है तो उसने योग साधना किया ही नहीं, ये समझ लेना।
किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया का फल यही है कि मोदक उसके हाथ में हो। मोदक माने मस्ती, प्रसन्नता जीवन में जागना चाहिए। जितना करीब हम सच्चिदानंद परमात्मा के जाते हैं उतना ही हमें हमारे जीवन में आनंद, मस्ती, खुशी आने लगता है, सहज ही होने लगता है। ये लक्षण है। अच्छा, जब सब ठीक चले तो मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं, और जब हर चीजें उल्टा पुल्टा हो जाए, सब चीजें बिगड़ने लगे चारों, यदि हम भक्त हैं तो उस वक्त भी हम प्रसन्न रहें। सब बाधाओं का निवारण तब समझना हो गया, तब गणेश जी अपना काम कर गए। नहीं तो तब तक गणेश जी का काम बाकी है। तो जब तक बाकी है तो फिर उनके शरण में जाते रहना पड़ेगा। गणेश जी काम करने के बाद उनको छोड़ दें तब कोई, इनका तो काम तो हो गया, कोई बाधा तो नहीं, ऐसा नहीं समझना। पता नहीं कब कोई बाधा आ जाए इसलिए गणेश जी को छोड़ना नहीं। अच्छा देखिए एक और बात, हाथी का जो कान जो है और आंख में संबंध है, माने सुनी हुई और देखी हुई बातों में संबंध है। इसलिए हाथी अपने आंख को कानों से चांवर करता है। किसी भी प्राणी ऐसा नहीं करते जिसका कान आंख तक पहुंचे, सिर्फ हाथी में वो ताकत है। तो हाथी का कान जो है वो आंख तक पहुंचती है और देखी हुई चीज को सुनी हुई चीजों से परखती है। ये उसका रहस्य है। जो हम देखते हैं और सुनते हैं दोनों अलग अलग होता है। तो जब देखी हुई और सुनी हुई चीज में मेल बैठता है तभी उसको विज्ञान कहते हैं। और दूसरी बात, गणपति को कहते हैं एक दंत। हाथी का दो दांत होता है, एक चबाने वाला और दिखाने वाला। जो दांत दिखता है उससे तो खाता नहीं, उसको उससे चबाता तो नहीं है, और जिससे चबाता है वो दिखता नहीं है। माने अंदर भीतर एक बाहर एक। मगर गणपति ऐसा हाथी नहीं है जिसमें दो है, भीतर एक बाहर है। गणपति एक दंत है, उनमें एक ही दांत है। दो दांत हो तो काटे, एक दांत से कोई चीज काट नहीं सकते। एक दांत माने एक एकाग्रता का भी एक लक्षण है। दो हो तो घर्षण होगा। जैसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद माने एक हाथ की ताली, दो हाथ हो तो थाली में दो संघर्ष से पैदा होता है, वो नाद अलग है। वो एक हाथ की ताली जो माने अनाहत नाद जो अपने भीतर सुनते हैं, वो किसी संघर्ष या घर्षण से नहीं पैदा हुआ। इसी तरह से एक दंत है, माने उनमें वो काटते नहीं, ज्ञान किसी चीज को काटता नहीं, मान जोड़ता है, एकाग्र करके ले जाता है। तो ये ज्ञान का लक्षण है। प्रतीक शाश्वत है, भाषा इतनी शाश्वत नहीं होती जितना प्रतीक होता है। और प्रतीक सार्वभौमिक है, पूरे दुनिया में प्रतीक को एक ही तरह से जानते हैं। और चूहा, छोटी सी चूहा के ऊपर इतने बड़े हाथी को बिठा दिया, ये अद्भुत रहस्य नहीं तो और क्या। चूहा क्या करता, काटता है विरोधात्मक तत्वों को साथ ले जाने का अद्भुत प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। बहुत बड़ा बड़ा जो ज्ञान है, तत्व है, विचार है, वह भी एक इशारे से समझ में आ जाते हैं। तो छुआ वो एक जैसे गुरु मंत्र, कबीर दास गए अपने गुरु के पास, उन्होंने एक मंत्र उनको बोला, बस एक मंत्र, वह चूहा जैसे वो एक मंत्र अज्ञान के पर्दे को काट दिया, तो उनके भीतर अपने आप ज्ञान उपजा। कबीर दास तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े, हजारों करोड़ों किताब लेके नहीं बैठे पढ़ने, बस वो एक मंत्र को लेके अज्ञान को काटा। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए ना। तो अज्ञान को नाश करने के लिए एक मंत्र, एक लक्ष्य, एक दृष्टिकोण,
बस खाली दृष्टिकोण पलटते ही, दृष्टि अंतर्मुख होते ही अगाध ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर से प्रकाश होने लगता है। और जितने साधु संत पुरुष संत हमारे देश में हुए, वो सब बहुत पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं बने, बस एक ही साधे और अंतर्मुख हुए तो वो एक मंत्र, एक चूहे पर सवार होकर के अद्भुत ज्ञान रूपी जो ईश्वर है, ईश्वर तत्व, उनको वो उपलब्ध हो गया था। चूहे का यह तर्क, इसको कहे एक और दृष्टिकोण से तर्क, वितर्क से आत्मज्ञान होता है, तो वितर्क चूहा का एक लक्षण, तर्क से विज्ञान फलित होता है। तो तर्क या वितर्क को हम समझें चूहा, उस तर्क से वितर्क से हमें जो मिलता है वो विज्ञान या आत्मज्ञान। और तर्क या वितर्क छोटा सा ही होता है, वो काटने का ही होता है, अज्ञान को काटने वाला एक कैंची होती है। तो ये एक पूरा प्रतीक है श्री गणेश जी का। तुम भी शेर जैसे हो जाओ, कहते ना भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो शेर हो। आदमी के भीतर जोश जगाने के लिए शेर को सामने लेके आते हैं, अपने भीतर करुणा जगाने के लिए गाय बछड़े बकरी इन चीजों को सामने लेके आते हैं। और एक मुक्त और खुला हुआ स्वभाव या चेतना को समझाने के लिए उड़ता हुआ पंखी को दिखाते हैं, खुशी को दिखाने के लिए नाचता हुआ मोर को दिखाते हैं। इस तरह से हमारे जो हर भाव के साथ किसी न किसी जीव जंतु जानवरों का एक संबंध दिखाते हैं हम। ऐसे हाथी का संबंध धैर्य से, और धैर्य की हमें जरूरत तभी होगी जब हर तरह की विघ्न सामने मौजूद हो जाए, तब हमारे भीतर जो हाथी की डीएनए है उसको जगाना पड़ेगा। हाथी वाले जो डीएनए हमारे भीतर जग जाए तब हमारे भीतर उतना जोश आ जाएगा, चेतना जोशील हो जाएगी, कोई अवरोध नहीं। हाथी देखिए हमेशा सीधा चलेगी, उसका कोई बाधा हो ही नहीं सकता, सामने बाधा वो स्वीकार ही नहीं करता हाथी। तो वो एक चेतना में बल मिल जाता है। तो हमारे कण कण में, डीएनए में गणपति का ध्यान करने से वो डीएनए में जो हाथी की जो एलिमेंट है उसको जगाती है। ये वैज्ञानिक के एक दृष्टिकोण से हम सोच सकते हैं इस ढंग से। माने गणपति तत्व बाल तत्व है, गणपति कभी बूढ़े नहीं हुए, ये समझना। तो तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है उसमें बालपन बना रहता है, तो वो बालपन को ही गणेश तत्व कहते हैं। तो इस गणेश उत्सव में आप सब ये जानो, आपके भीतर वह बाल गणपति विराजमान है, उनको पूजो, उनको मानो और सबका कल्याण हो। ओम।